Hello everyone, welcome back to our Life Aveda official YouTube channel. Through this channel, we aim to create an awareness regarding various disease ailments as well as the healthy and natural Ayurveda solution for them. Are you facing an uncontrollable weight gain, especially on the lower belly region? क्या आपको भी पीरियड्स में इरेगुलरिटी फील हो रही है या आपके पीरियड्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं? क्या आपको भी एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग पीरियड्स? क्या आपको भी हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, स्ट्रेस एंड बहुत सारा चिड़चिड़ापन फील हो रहा है? क्या आपकी बॉडी में भी एक्स्ट्रा फेशियल ग्रोथ्स हो रही हैं या फिर आपको भी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है जिसके चलते आपको एक सोशल एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है? सो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में या बहुत कॉमन डिजीज़ के बारे में जो मोस्टली 40% ऑफ द फीमेल्स स्पेशली टीनेजर्स और यंगस्टर्स फेस कर रहे हैं, डैट इज़ PCOD एज वेल एज PCOS. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PCOS एज वेल एज PCOD. ये टर्म बहुत ही कॉमन है और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं कि PCOS क्या है एंड PCOD क्या है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स डिफरेंट हैं लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं. आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन PCOD एंड PCOS. PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़. इसमें क्या होता है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका हार्मोन इम्बैलेंस आता है, पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है और ये शॉर्ट टर्म भी रह सकता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी रह सकता है, लेकिन ये ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है. और दूसरा हमारे पास है PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. ये काफ़ी हार्मफुल रहता है और काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन है. इसमें सिर्फ आपके हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता है, आपका होल एंडोक्राइन सिस्टम भी इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, जैसे कि वेट गेन होना, आपकी लोअर एब्डोमेन में पेन होना या बेली फैट इकट्ठा होना, आपके पीरियड्स की इरेगुलरिटी होना या फिर क्रैम्प्स होना या बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस होना, एज वेल एज आपको कंसीव करने में भी दिक्कत आती है. दोनों ही प्रॉब्लम्स ओवरीज की हैं एंड दोनों में सिस्ट फॉर्मेशंस होती हैं, लेकिन अगर बात करें तो PCOS थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल है इन टर्म्स ऑफ कि ये आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिस्टर्ब करता है, एज वेल एज आपके बाकी हार्मोन्स को भी इफेक्ट करता है. हमें दोनों पे ध्यान देना चाहिए और इसका डायग्नोस एज वेल एज आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में. दोनों के सिम्टम्स कुछ इस तरह से है और बहुत ही कॉमन ऑब्जर्व होते हैं. सबसे पहले इरेगुलर होना पीरियड्स का, जिसकी वजह से आपको हार्मोन इम्बैलेंस, स्ट्रेस और एंजाइटी इश्यूज भी बनते हैं. सेकेंड है आपके फेशियल हेयर ग्रोथ्स या फिर आपकी बॉडी में हेयर ग्रोथ ज़्यादा बनना. देन इज वेट गेन, स्पेशली आपके लोअर एब्डोमेन में बेली रीजन पे वेट का ज़्यादा पुट ऑन होना. देन इज हेयर फॉल. तो ये बहुत ही कॉमन जो सिम्टम्स हैं जो आपको इजीली दिख जाते हैं. एंड जो सीवियर सिम्टम्स हैं वो हैं इस प्रकार. सबसे पहले आपकी पीरियड्स का ना आना या फिर पीरियड्स का बंद हो जाना. देन इज़ आपकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आपका वेट लॉस ना होना. थर्ड इज़ आपके मूड स्विंग्स का बना रहना जिसकी वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं और आपको चिड़चिड़ापन ज़्यादा फील होता है. देन इज़ हेयर थिनिंग. आपके जो स्कैल्प हेयर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा थिनिंग होती है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल बहुत जल्दी होता है. देन इज़ स्किन पे पैचेस बनना या स्किन का ब्लैकिश होना या ब्लेमिशेस होना. ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको PCOD एज वेल एज PCOS में मिलते हैं. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस मिसकंसेप्शंस और रीजंस. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये जो PCOD है इसमें वेट गेन होता है जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन क्या सिर्फ ये वेट गेन आपकी ईटिंग हैबिट्स या लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है? तो ये बिल्कुल ही गलत है. जेनेटिक रीज़न भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी फैमिली में किसी को भी PCOD या PCOS की समस्या है तो आपको भी आगे चल के ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये जेनेटिक फैक्टर्स भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं इन टर्म्स ऑफ PCOS और PCOD. देन इस मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ अडल्ट्स को ही होता है, लेकिन आज मैं बात करूंगी कि मोस्टली जो टीनेजर्स हैं उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें आपका लाइफस्टाइल इम्बैलेंस होता है, आपको स्ट्रेस होता है, एकेडमिक इश्यूज़ के कारण आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक सिटिंग बैठनी पड़ती है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस और वेट पुट ऑन बहुत कॉमन है. तो इन सब के चलते आपकी PCOD और PCOS की समस्या बहुत जल्दी होती है. और बात करें कि ये सिर्फ हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है तो ये बिल्कुल भी नहीं है. स्ट्रेस भी उतना ही फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है, एज वेल एज आपका लाइफस्टाइल और डेली जो आप रूटीन फॉलो करते हैं वो भी काफ़ी आपकी बॉडी में चेंजेस लाता है, आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करता है जिसकी वजह से PCOD होने के चांसेस बहुत कॉमन है. वनरेबल एज वेल एज सोसाइटल प्रेशर.
जनरली जो वुमेन ओवरवेट होती हैं उनकी फैमिली में इश्यूज़ के चलते उनको काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन या एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, जिनकी वजह से उसको पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं। एज वेल एज जो वुमेन फर्टिलिटी इश्यूज़ फेस करती है या फिर कंसेप्शन करने में जिनको दिक्कत आती है, उनके लिए ये शेम या फिर एक टैबू बन जाता है सोसाइटी में कि उनको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है एंड इट इज़ लाइक द फॉल्ट ऑफ ए वुमेन। बट हमें समझना पड़ेगा कि ये एक डिजीज़ के चलते है। आपको इसके सिम्टम्स जानने पड़ेंगे, आपको अपनी बॉडी में चेंजेस जो आ रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, एज वेल एज उसकी प्रॉपर कंसल्टेशन करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। रादर देन टू फील ए शेम अबाउट दिस डिजीज़, यू हैव टू जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। देन हम बात करते हैं जो वुमेन बहुत ही ओवरवेट हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ों को सुनना पड़ता है, जैसे कि जिम जाना क्यों नहीं स्टार्ट करते, कुछ डाइट प्लान क्यों नहीं फॉलो करते, थोड़ा कम खाया करो, कोई डाइट प्लान फॉलो कर लो, या फिर थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा करो, इतना वेट क्यों पुट ऑन हो रहा है, अपनी एज से ज़्यादा दिख रहे हो, या ये फेशियल ग्रोथ्स क्यों हो रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के चलते उनको सोसाइटी में इतना प्रेशर फील करते हैं कि उनको घर से निकलना मुश्किल हो जाता है और वो अपने आप में इतने डिमोरलाइज हो जाते हैं कि वो अपने जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको पहचान नहीं पाते, उनको अच्छे से किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं कर पाते, जिसके चलते ये प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर होती जाती है और उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैं सभी फीमेल्स को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ डू कंसल्ट योर डॉक्टर्स एंड गेट ट्रीटमेंट फॉर दिस बिकॉज योर हेल्थ इज़ मस्ट फॉर यू। हम बात करेंगे कि टीनेजर्स एज वेल एज यंग गर्ल्स में पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस, आपकी डाइटरी हैबिट्स एज वेल एज स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आज हम बात करेंगे कि यंगस्टर्स या फिर टीनेजर्स को इतनी हाई रिस्क पे क्यों है पीसीओडी और पीसीओडी होने के चांसेस। सो सबसे पहला कारण है हार्मोन इम्बैलेंस। जब हम यंगस्टर्स होते हैं, ये यंग एज में होते हैं, तो हमारे हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। हमारे हार्मोन्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। बर्थ के टाइम पे हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं, जब हम प्यूबर्टी में रीच करते हैं उससे पहले जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। टीनेजर्स में हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं एज वेल एज अडल्ट एज में हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं। तो इन सब केसेस में हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपको पीसीओएस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेकंड कॉज है आपका लाइफस्टाइल या फिर आपकी डाइटरी हैबिट्स। अगर आपके लाइफस्टाइल में आप बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन्स पे लगा रहे हैं या फिर एकेडमिक्स के चलते आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं और आपको स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा है, तो भी आपको पीसीओडी या पीसीओएस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड द मोस्ट कॉमन फैक्टर इज़ जंक फूड। अगर आप जंक ज़्यादा खा रहे हैं और कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब भी आपको ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन हमारे पास आता है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपकी फैमिली में या आपकी मदर को या फिर ग्रैंड मदर को भी ये दिक्कत है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स को सफ़र करने में। Also, let's talk about the misconception or social challenges in this case among teenagers. सबसे पहला सोशल जो एम्बैरेसमेंट होती है वो है बॉडी स्ट्रक्चर को लेके। मोस्टली जो पीसीओडी या पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। ओवरवेट के चलते या फिर फेशियल हेयर ग्रोथ्स के चलते उनको काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ती है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। सेकंड बात करते हैं नॉर्मल टीनेजर्स को समझना। अगर आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी में एक्ने है या फिर ओवरवेट हो रहा है या हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, तो लोग बहुत ही इसको कैजुअल वे में लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, इस एज में ये सब चीज़ होती रहती हैं। बट इसको नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। अगर आपको ये सिम्टम्स काफ़ी टाइम तक बने रहते हैं तो इसको कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए अपने कंसल्टेंट को और या फिर अपने नियर बाय डॉक्टर्स को। देन हमारे पास है स्टिग्मा अराउंड दी मेंस्ट्रुएशन चेंजेस। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलरिटी हो रही है तो आपको डिस्कस करना ज़रूरी है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो ओपनली अपने पीरियड्स के बारे में या इरेगुलरिटी के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। लैक ऑफ डिस्कशन लीड्स टू सम ऑफ द सीरियस इश्यूज विच फीमेल्स फेस इन द लेटर एज। तो डिस्कशन ज़रूर करें पीरियड्स के बारे में, अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में ओपनली डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। If parents are watching this, do discuss with your daughters, as well as if daughters are watching this या teenagers are watching this, do discuss with your parents। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है अपने पीरियड्स को लेकर या फिर ऐसे कोई भी बॉडी में इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं या हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, बिकॉज डिस्कशन इज़ मस्ट। तभी हम इसका ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोस कर सकते हैं और कोई सोल्यूशन बता सकते हैं।
अब हम बात करेंगे आयुर्वेदा लाइफस्टाइल या फिर डाइटरी चेंजेस से, जिससे हम अपने पीसीओडी या पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात करते हैं आयुर्वेदा सोल्यूशन की। सबसे पहले दिन में एक्सरसाइज करना मस्ट है। अगर आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल है या फिर आप बहुत ज़्यादा सिटिंग में हैं तो प्लीज़ 10 से 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें। कोई वॉक या एक्सरसाइज करें या फिर योगा या मेडिटेशन करें। इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, जिससे आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस में रहेंगे। सेकंड मैं बात करूंगी स्लीप के बारे में। अगर आप साउंड स्लीप ले रहे हैं 7 to 8 आवर्स की, तो आप फ्री हो जाए कि आप किसी भी डिजीज़ को फेस करेंगे या फिर आप किसी भी स्ट्रेस में रहेंगे, तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। देन हम बात करेंगे खाने पीने के बारे में। आप जंक फूड एज वेल एज प्रोसेस्ड फूड या फिर पैक्ड फूड को अवॉइड करें जितना हो सकता है। मैदा को अवॉइड करें, आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। अगर आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं तो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आने हैं, तो आज ही इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं या बहुत सारे ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जिससे आप अपनी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आयुर्वेदा में हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा, फेनुग्रीक, शतावरी, लोध्र, अशोका, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो आपके हार्मोन्स को तो बैलेंस करेगी, साथ ही साथ आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बूस्ट करेगी। तो अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़रूर लें, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही ये चीज़ या ये हर्बल सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि बिना किसी कंसल्टेशन के कोई भी चीज़ ली तो वो आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स कर सकती है। डू कंसल्ट योर डॉक्टर्स बिफोर टेकिंग एनी अदर सप्लीमेंट्स। अब हम लास्ट में बात करेंगे डाइट के बारे में कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस के पर्सन को कौन सी डाइट लेनी चाहिए। सबसे पहले अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा इंक्लूड करें। आप फाइबर इंटेक ज़्यादा लें, जिसमें आप लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा लें। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, जिसके लिए आपको 3 to 4 लीटर्स वाटर इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल कट डाउन कर दीजिए। आप कर्ड या लस्सी ले सकते हैं, लेकिन एज सच डेयरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेना है। उसके अल्टरनेट ऑप्शंस आप ज़रूर लें, जैसे कि आलमंड मिल्क, सोया मिल्क एक्सेट्रा। आपको ग्लूटेन कम से कम खाना है, आपको चावल कम से कम खाने हैं। राजमा, चने जैसी जो भी हैवी फूड है उसको कम से कम खाएं। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। साथ ही साथ आप अपने किचन में काफ़ी चीज़ें कॉमन मिलती हैं, जैसे कि फेनुग्रीक हो गया, तुलसी हो गया, सिनेमन हो गया, हल्दी हो गया, फेनुग्रीक, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी किचन में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उसको भी कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ आप हर्बल सप्लीमेंट जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, लोध्र, अशोका भी ले सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, लंच में क्या खाएं और डिनर में क्या खाएं। तो मैं बहुत सी कॉमन सी चीज़ें बताती हूँ जो ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। आप ओट्स ले सकते हैं, आप बेसन का चीला ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, आप मूंग दाल का चीला, साथ ही साथ आप इडली या फिर ऐसी बहुत सी लाइट चीज़ें ले सकते हैं जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी, आपका प्रोटीन इंटेक भी बैलेंस रखेगी और आपको ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा और एनर्जेटिक रहेंगे आप सारा दिन। लंच में आप प्रॉपर लंच लीजिए, जिसमें कि आप दाल, सब्ज़ी, रोटी, सैलेड, कर्ड जो भी आप लेना चाहते हैं वो ज़रूर खाएँ। सीजनल वेजिटेबल्स खाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाएँ। इससे आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके फाइबर इंटेक होने की वजह से आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन या फिर डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। डिनर जितना लाइट हो सके आप करें, जिसमें आप दलिया, खिचड़ी, सैलड्स एज वेल एज ग्रीन वेजेस या रॉ वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक सिंपल रोटी मूंग की दाल के साथ खा सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हेल्दी खाना है और मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जो आपका डिनर है वो 7:30 से पहले हो जाना चाहिए, ताकि डाइजेशन है वो प्रॉपर हो और साथ ही आपको कोई भी दिक्कत जैसे कि ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन जैसे इश्यूज़ ना फेस करने पड़े। और अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस जैसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो इसके लिए आप हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं। हमारे नंबर भी नीचे दिया गया है। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें। अगर आपको ऐसा कोई भी वीडियोस चाहिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके इश्यूज़ को टैकल करें। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें।